गर्मियों के सीजन में अगर थाली के अंदर ठंडा ठंडा दही या रायता ना हो तो थाली अधूरी सी लगती है। या फिर आप रोज रोज सेम रायता खाकर बोर हो गए हो तो आज बिंदियास किचन में मैं आपके लेकर आई हूँ प्रोटीन और फाइबर से भरपूर मखाने रायते की ऐसी लाजवाब रेसिपी जो स्वाद में होगी बहुत ही जबरदस्त और सेहत के लिए होगी बहुत ही फायदेमंद। तो चलिए बिना देरी के स्वाद और सेहत से भरपूर मखाने रायते को बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो सुपर टेस्टी सुपर हेल्थी मखाना रायता बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे फूल मखाना, जिसे हम फोक्स नट्स भी कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ मैंने 1 कप फूल मखाने लिए। दोस्तों मखानों में आयरन, विटामिन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। ये हमारी हड्डियों के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, हार्ट के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, वेट लॉस में काफी फायदेमंद है। तो इससे बना रायता बहुत ही टेस्टी के साथ साथ हेल्थी भी होने वाला है। तो अब रायते के अंदर हम मखानों को इस तरह से डायरेक्ट नहीं डालेंगे, इन्हें हम रोस्ट करेंगे जिससे ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। तो उसके लिए हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे लो और इसमें हम डालेंगे हमारे मखाना और लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। कोई तेल या घी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, इसे हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे। और दोस्तों इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही करें। अगर आप मीडियम या हाई फ्लेम पर इसे रोस्ट करेंगे तो हमारे मखाना ऊपर से तो गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करें जिससे हमारे जो मखाने अंदर तक बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। दोस्तों अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या डाइट पर है तो ये मखाना रायता आपके लिए एकदम परफेक्ट है। ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा और आपका पेट भी सारे दिन भरा रहेगा। और ये लीजिए, यह हमारे मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए। ये देखिए इसमें बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। और यहाँ मैं आपको इसको एक उठाकर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, जब इस तरह से हम इसे ब्रेक करें तो ये आसानी से टूट रहा है, मतलब हमारा जो मखाना है अंदर तक बढ़िया से क्रिस्पी क्रंची हो गया है। तो बस इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और सारे मखाने को एक बाउल के अंदर निकाल देंगे और इन्हें हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब जब तक ये हमारे मखाने ठंडे होते हैं हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो अब रायता बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे दही। दोस्तों ध्यान रहे, यहाँ हमें फ्रेश दही लेना है, खट्टा दही बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना हमारे रायते का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 2 कप फ्रेश दही लिया है और रायता बनाने के लिए यहाँ मैं आज इस तरह से मिट्टी का बर्तन ले रही हूँ जिससे हमारे रायते में बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट आए। तो सारी दही हम इसमें डाल देंगे और अब हम यहाँ लेंगे विस्कर और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। आप या चाहे तो विस्कर की जगह मथनी का भी यूज कर सकते हैं या फिर सारी दही को एक छलनी में डाल करके अच्छे से छान ले जिससे हमारा जो दही है एकदम स्मूथ और क्रीमी हो जाएगा। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से विस्क कर लिया है तो यह हमारा एकदम लम्स फ्री दही है, बिल्कुल तैयार। और अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम स्मूथ गाढ़ा क्रीमी हमारा यहाँ दही तैयार हुआ है। अब दोस्तों यहाँ आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि यह हमारा दही ना ज्यादा गाढ़ा है ना ज्यादा पतला, छाछ से बस थोड़ा सा गाढ़ा ही है। तो ऐसा ही हमें चाहिए। अब दोस्तों अगर आपका दही यहाँ पर ज्यादा गाढ़ा हो तो आप इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला दें, पर ध्यान रहे यह हमें रायते को पीना नहीं है, खाना है। तो इसे थोड़ा सा मीडियम थिक ही रखें। तो अभी इसमें मैं पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मेरे रायते की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो अब हमारे रायते को और भी टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले यहाँ हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच काला नमक। काले नमक का हमारे रायते में बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आता है। और साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक। दोस्तों आप यहाँ चाहे तो सफ़ेद नमक को स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। और हमारे रायते को थोड़ा सा खट्टा चटपटा फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैं डाली हूँ 1/4 छोटा चम्मच चाट मसाला। दोस्तों अगर आपका दही यहाँ पर थोड़ा सा खट्टा हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। और अब हमारे रायते के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए यहाँ हम डालेंगे चीनी। तो दोस्तों यहाँ मैं 2 छोटे चम्मच चीनी डाल रही हूँ। अगर आपके पास चीनी पाउडर हो तो आप यहाँ वो भी डाल सकते हैं। और अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा खट्टा मीठा दही बहुत ही लाजवाब लगता है। और अब हमारे रायते को और भी हेल्थी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ खीरा ककड़ी। तो यहाँ मैंने 1/4 कप खीरा ककड़ी लिया है जिसके बीज निकाल करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो ये सारी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही यहाँ मैं ले रही हूँ 1/4 कप अनार के दाने। दोस्तों ये सारी चीजें मिलके इस रायते को बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी बनाएगी। तो अब हम इन सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों आपने गर्मियों के अंदर बूंदी का रायता, खीरा ककड़ी का रायता, लौकी का रायता और भी बहुत सारे रायते खाए होंगे। एक बार इस रायते को जरूर ट्राई करना, ये बहुत ही लाजवाब बनेगा। और ये लीजिए, मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बस अब लास्ट में यहाँ हम डालेंगे हमारे मखाने, जो अभी हमने रोस्ट करके रखे थे ना, वो सारे हम इसमें डाल देंगे। पर दोस्तों ध्यान रहे, जब आप रायते को सर्व करने वाले हो ना, बस उससे कुछ सेकंड पहले ही आप इसके अंदर मखाने डालें जिससे हमारे मखानों का क्रिस्पी और क्रंच बरकरार रहे। और अब फ्रेशनेस के लिए यहाँ हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते। आप यहाँ चाहे तो पुदीना पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे बढ़िया से मिक्स।
तो देखा दोस्तों, इसे बनाना कितना आसान है। आप यहाँ चाहे तो मखानों को पहले से ही रोस्ट करके रख सकते हैं, फिर जब भी आपको इसको बनाना हो सिर्फ 1 मिनट में आपका सुपर टेस्टी और हेल्थी मखाने का रायता तैयार हो जाएगा। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यह हमारा एकदम गाढ़ा स्मूथ क्रीमी मखाने का रायता है बिल्कुल तैयार। देखने में कितना लाजवाब लग रहा है ना। तो चलिए अब इसे हम जल्दी से सर्व कर लेते हैं। सच में दोस्तों, एक बार इस मखाने रायते को जरूर ट्राई करना। क्रिस्पी क्रंची मखाने, ऊपर से क्रीमी सॉफ्ट दही, उसके साथ अनार और खीरा ककड़ी का बाइट बहुत ही लाजवाब लगेगा। और आप इस रायते को लंच में, ब्रेकफास्ट में कभी भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और इस तरह बाउल में सर्व करने के बाद इसे हम गार्निश करेंगे थोड़े से अनार के दानों के साथ। ये दिखने में काफी सुंदर और लाजवाब लगेंगे। साथ ही इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई खीरा ककड़ी। और अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे लाल मिर्च पाउडर और धनिया पत्ती से सजा करके इसे सर्व करेंगे। तो यह हमारा सुपर टेस्टी हेल्थी मखाने का रायता है बिल्कुल तैयार। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से इस मखाने रायते को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।